नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जॉब चाणक्य में। आज जो जानकारी हम आप लोगों के लिए देने वाले हैं वो बहुत ही जरूरी आप लोगों के लिए होने वाली है, क्योंकि अगर आप लोगों ने WCR अप्रेंटिस 2024 की जो वैकेंसी है उसमें जबलपुर डिवीजन से आवेदन करा था, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आए हैं और आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आया है, तो यह वीडियो केवल आप लोगों के लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि जबलपुर डिवीजन में आप लोगों को अपॉर्चुनिटी कैसे अप्लाई करनी है, किस प्रकार आप लोगों को एस्टेब्लिशमेंट को सर्च करना है, किस प्रकार आपको आपकी संबंधित ट्रेड में अप्लाई करना है। तो पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग एक भी स्टेप मिस करेंगे तो आपको थोड़ा सा समस्या का सामना करना पड़ सकता है, तो इसलिए पूरा वीडियो को देखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी सबसे पहले प्राप्त होती रहेगी। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जो भी दोस्त आपका जबलपुर डिवीजन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आया है, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आया है, तो उसके लिए ज्वाइनिंग से पहले ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज की इस वीडियो की। चलिए आप लोगों को लेकर चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप अप्रेंटिस पोर्टल के लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को कैंडिडेट लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है तो आप यहाँ पर क्लिक कर करके रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट कर सकते हैं। लगभग सभी के उम्मीदवारों ने जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, इसलिए मैं आप लोगों को लॉगिन से डायरेक्ट सारी जो जानकारी है वो बताने वाला हूँ। सिंपली आपको जो आपने ईमेल डाला था लॉगिन रजिस्ट्रेशन करते समय, वो ईमेल आप लोगों को यहाँ पर भरना है। कैप्चा आपको यहाँ पर भरना है। कैप्चा भरने के बाद पहले आप लोग यहाँ पर वेरीफाई करें। वेरीफाई होने के बाद में आपको सबमिट पे क्लिक कर लेना है। सबमिट पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आप लोगों के पास एक OTP आएगा। आपके जो फ़ोन नंबर है, ईमेल ID है, उस पर एक OTP आएगा। OTP आप लोगों को यहाँ पर फिल करना है। OTP फिल करने के बाद में आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा, इसको आपको सिंपली ओके कर देना है। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपने अप्रेंटिस पोर्टल पर जो है आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं की है तो उसको आप 100% कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट करने के बाद में आपको जो है आधार कार्ड की जो eKYC है उसको कंप्लीट कर लेना है, और आपके जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर जाकर के आपकी जो है आधार कार्ड को लिंक करवा लीजिए, ताकि आपको जो है समस्या का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल है, उसके नीचे यहाँ पर 3 लाइन आप लोगों को देखने को मिलेगी। 3 लाइन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही आप लोगों को यहाँ पर अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे उसके बाद में आप लोगों को स्क्रॉल करना है। अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी का यहाँ पर ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए नीचे देखेंगे सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट नेम, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना है, किस नाम से आप लोगों को सर्च करना है। यहाँ पर आप लोगों को लिखना होगा DRM ऑफिस वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर। एक बार सही से आप लोग स्पेलिंग को देख लीजिए। अगर आप स्पेलिंग में हल्की सी भी मिस्टेक करते हैं तो आपका एस्टेब्लिशमेंट आपको शो ना होगा। उसके बाद में एस्टेब्लिशमेंट सर्च करने के बाद में आप लोगों को सिंपली नीचे आ जाना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा DRM ऑफिस वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर। अगर आप लोगों के ये शो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपका एस्टेब्लिशमेंट अभी तक आपका सर्च नहीं हुआ है। तो फिर से जाना है, आप लोगों को एस्टेब्लिशमेंट सर्च होना है। उसके बाद में आपका जब तक यहाँ पर शो नहीं होगा जब तक आपकी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं दिखेगी। उसके बाद में आपको सिंपली नीचे आ जाना है। यहाँ देखिए इस वाले डिपार्टमेंट में आपको 28 अपॉर्चुनिटी यहाँ पर शो हो रही है, मतलब 28 ट्रेड की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर शो हो चुकी है। तो अब आप लोगों को आपकी ट्रेड में अपॉर्चुनिटी किस प्रकार अप्लाई करनी है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को आपकी ट्रेड यहाँ पर स्क्रॉल करके सर्च करनी होगी। अगर फर्स्ट पेज पे आप लोगों को आपकी ट्रेड ना मिले तो आप लोग यहाँ से नेक्स्ट करके या फिर सेकंड पेज पे जाकर के आपकी अपॉर्चुनिटी को सर्च कर सकते हैं, आपकी ट्रेड को सर्च कर सकते हैं। सिंपली आप लोगों को देखिए यहाँ पर एक ट्रेड आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे कारपेंटर आपकी ट्रेड है तो यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब आप लोगों को इलेक्ट्रिशियन ट्रेड देखनी है तो आप लोगों को सिंपली नीचे आना है। तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में अब आप लोगों को अपॉर्चुनिटी अप्लाई करनी है तो सिंपली आप लोगों को आगे की साइड पर जाना है। यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पर आप लोगों को एक अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर सिंपली आप लोगों को क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा सिलेक्ट प्रिफर्ड लोकेशन का। यहाँ पर जो है आप लोगों के सामने पॉपअप आएगा। सिंपली आप लोगों को एनी लोकेशन पे क्लिक कर लेना है। एनी लोकेशन पे क्लिक करने के बाद जो प्राइमरी लोकेशन है इस पर आप लोगों को सिंपली क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आप लोगों को सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आप लोगों की अपॉर्चुनिटी अप्लाई हो जाएगी, और फिर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑलरेडी अप्लाई यहाँ पर देखने को मिलेगा। सिंपली आप लोगों को उसके बाद में ये व्यू का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। व्यू के ऑप्शन पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे वैसे ही आप लोगों की जो अपॉर्चुनिटी आपने अप्लाई करी है
वो आप लोगों की पूरी शो हो जाएगी। पूरा एक फॉर्मेट आप लोगों को शो हो जाएगा, उसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास आ जाएगी। उसका प्रिंट आउट आप निकलवा लीजिए। जब भी आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को उसकी आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप लोग बाद में अपना अपॉर्चुनिटी का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो आप लोगों को सिंपली आपके डैशबोर्ड पे आ जाना है। अप्रेंटिस पोर्टल का जो डैशबोर्ड है वहाँ पर आ जाना है। उसके बाद में नीचे आप लोगों को स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है एप्लीकेशन। तो इस एप्लीकेशन पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोगों के सामने एक दूसरा पेज ओपन होगा, जिसमें आप लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपने जो अपॉर्चुनिटी अप्लाई करी है वह यहाँ पर शो होगी। कौन सी ट्रेड में करी है, कौन से आप लोगों ने किस जगह से आपने इस्टेब्लिशमेंट से अप्लाई करा है वो यहाँ पर शो होगा। किस तारीख को अप्लाई करा है यहाँ शो होगा। स्टेटस यहाँ पर शो हो जाएगा पेंडिंग। तो अभी पेंडिंग ही दिखाएगा। जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होगा। उसके बाद में आप जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट इशू, यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ दिख रहा है वैसे आप लोगों को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट इशू देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके जो इस्टेब्लिशमेंट में आपने अपनी अपॉर्चुनिटी अप्लाई करी है उसको जा करके आप जो है प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोग आपकी संबंधित ट्रेड में अपॉर्चुनिटी आप लोगों को कैसे अप्लाई करनी है आप लोग बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। अगर फिर भी आप लोगों के कुछ सवाल रह जाते हैं तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में जाकर ये पूछ सकते हैं, या फिर हमारे डेली लाइव डाउट सेशन को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आप लोगों को बेहतरीन अपडेट प्राप्त होती रहेगी। और अगर आप लोगों को वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।